हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैट बाई एलपीटी। सो हमने 0 to IM सीरीज के लिए इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। इसमें हम कुछ नई वेराइटी ऑफ इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वेराइटी। हमने अभी तक बेसिक कवर कर लिया है। बेसिक से आपको आइडिया लगे हो कैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी नोटेशन है, कैसे नोटेशंस का यूज होता है, कैसे हम इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। सो आपको एक आइडिया लगा होगा कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा सिमिलर है किसके, इक्वलिटी के साइन के। बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से डिवाइड करना। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सिमिलर होती है किससे, इक्वलिटी से। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कॉम्बिनेशन आया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दो केस लेके चलने हैं कि 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह का ये पोजीशन है। तो इसके दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि हम दोनों की दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व कर ले, या फिर हम एक साथ दोनों को कंबाइन सॉल्व कर ले। तो हम एक बार दोनों आइडिया देख लेते हैं। तो पहला आइडिया क्या होगा कि पहला आइडिया हम उसको टू पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिस एंड सेकंड पार्ट दिस। सो फर्स्ट पार्ट इज 2 लेस देन इक्वल टू 3x - 4। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये राइट हैंड साइड में जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में। तो दिस इज इक्वल टू 6 लेस देन 3x, और वी कैन से 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये दोनों सेम ही चीज़ है कि अगर 6 लेस देन है 3x से, तो हम बोल सकते हैं कि 3x ग्रेटर देन है 6 से। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब जो x है वो किस में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 2 से इन्फिनिटी के बीच में। यही सीखा था हमने लास्ट क्लास में। चलो दूसरी इनइक्वालिटी क्या होगी इसकी दूसरी इनइक्वालिटी होगी हमारे पास 3x - 4 लेस देन 5। तो यहाँ से 3x लेस देन 9 और x के बिलोंग लेस देन 3। तो यहाँ से मेरे पास आएगा x किससे बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में। तो फिर हम क्या करते थे, फिर हम एक फाइनाइट सोल्यूशन निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, हम नंबर लाइन प्लॉट करते थे। तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो एक ये वाला पार्ट 2 है, दूसरा 3। एक बोलता है कि सॉल्यूशन 2 से बड़ा 3 से छोटा, इसको हम सॉलिड डॉट से डिनोट करेंगे। दूसरा बोलता है कि 3 से छोटा। तो मतलब जो कॉमन पार्ट होगा वो ये वाला इंटरवल होगा। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 3 के बीच में। ये मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इन चीज़ों को सॉल्व करें। हमने क्या किया, जो हमारा बेसिक आइडिया था हमने उसी को डिस्कस किया, देन हमारा आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट के सेकंड तरीके से अगर हम करें तो क्या करेंगे, हम इसी में एक साथ दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जैसे हम एक साथ में अलग अलग सॉल्व नहीं करना, हम इनको एक साथ सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो 2 लेस देन 3x - 4 ग्रेटर देन। तो हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों में सॉल्व किया, आप इसमें एक साथ अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप क्या बोलोगे कि पूरे के पूरे पार्ट में ये 3 पार्टीशन है, 1 2 3, तीनों में हमने +4 ऐड किया। तो +4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, तो दिस इज 6, दिस इज 3x, दिस इज 9। आप इस तरह कर सकते हो, जो भी काम करो तीनों में एक साथ कर दो। तो जैसे आप 3 में डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 से लेके x लेस देन 3। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू वो 2 से लेके 3 के बीच में आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान ये रखो जो भी आप काम कर रहे हो वो तीनों के तीनों पार्ट में, या फिर इससे ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी, 4-5 इनइक्वालिटी होगी, तो सब में आप एक साथ लगाओगे। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग काम करोगे, तीनों के तीनों पार्ट या जितने भी आपके पास पार्ट्स है, ये इसको हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बोले, तो तीनों में सेम तरह के ऑपरेशन आप बिल्ड करोगे। क्लियर ये वाली बात। तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। तो आई होप ये वाले आइडिया को क्लियर हो गया हो, कैसे हम अगर हमारे पास कंबाइन इनइक्वालिटी है तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के ऊपर। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपके पास गिवन है, देन आप उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, क्या अप्रोच है। यहाँ से हमें एक अप्रोच सीखनी है जिसके बेस पर, ये हमारा बेसिक है जहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना कैसे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, तो x² - 5x - 14, इसको आपको, जैसे हमने स्प्लिटिंग मेथड देखा था तो उस समय फैक्टर किए, तो सिमिलर वे में इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। सो फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर हो गए इसके x - 7 और x + 2, ये इसके फैक्टर हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी, हमने उसे फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने उसके फैक्टर कर लिए, देन लेस देन 0। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे स्टेप आपको समझने, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप है फैक्टर करना, फैक्टराइजेशन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो भी मेरे पास फैक्टर आए इनको इक्वल टू 0 पुट करो। उससे क्या निकलेंगे, उससे निकलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो जैसे आप x - 7 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 7, और अगर x + 2 की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी -2। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट, इन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करने पर जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलो फिर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और इन क्रिटिकल पॉइंट को हम इस पर डिनोट कर देंगे इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेप हमने फैक्टराइजेशन किया,
सेकेंड स्टेप में मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। नाउ द लास्ट पार्ट कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस नंबर लाइन के आपने 3 पार्ट कर दिए। अब आप इसमें इस तरह आप समझ सकते हो बेसिकली ये 3 पार्ट है ना, अगर हम 3 पार्टों में से ये बेसिकली ये जो इनइक्वालिटी है 3 पार्ट पे डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी, 3 ही पार्ट पे करेगी, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं बनेंगे, ये क्लियर है। क्योंकि जितने हमारे पास फैक्टर करने पर जितने हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उतने ही बेसिकली वो डिफरेंट नोटेशन हमें देगा या डिफरेंट साइन कन्वेंशन हमें देगी। तो हम करेंगे क्या, हम किसी एक पॉइंट पर वैल्यू चेक करेंगे। तो हम 7 राइट हैंड साइड वाले पार्ट पर जा रहे हैं बिल्कुल। तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट के किसी एक पॉइंट पर हमने इनइक्वालिटी जैसे मान लिया एक पॉइंट लिया 8, तो उस पर हम वैल्यू चेक करेंगे एक्चुअल में वैल्यू है क्या। तो 8 मैंने इसमें पुट करूंगा तो ये मेरी इनइक्वालिटी है, इसमें मैं 8 की पुट करूंगा तो बेसिकली सिर्फ हमें साइन देखना है, वैल्यू नहीं देखनी, जस्ट साइन देखना है कि साइन क्या आ रहा है। तो 8 जैसे पुट करूंगा तो 8 - 7 दैट इज 1 और 8 + 2 दैट इज 10। तो अल्टीमेट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 7 के बाद वाला इंटरवल पॉजिटिव है, मतलब 7 के बाद वाले इंटरवल पर ये जो पूरा पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर ये वाली बात। देन अगर ये सारे लीनियर फैक्टर्स है, अगर ये सारे लीनियर फैक्टर्स है, अभी हम और आगे बेबी कर्व मेथड पढ़ेंगे बेसिकली, उसमें हम इसका जनरलाइजेशन देखते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, अगर ये लीनियर फैक्टर है देन ये जो नोटेशन है ये क्या बनेगा, अल्टरनेट साइन के ऊपर चलता है। अगर राइट हैंड साइड वाला प्लस है देन माइनस देन प्लस, अगर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। ये कब हो रहा है ये सारी चीजें, जब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स है। अब हम इसका जनरलाइजेशन बाद में देखेंगे, जनरलाइजेशन हम बेबी कर्व मेथड में देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है 7 के बाद पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये जो -2 से 7 में नेगेटिव वैल्यू देगा एंड -2 से पहले क्या देगा, अगेन पॉजिटिव वैल्यू देगा। हमें क्या चाहिए, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव और इक्वल टू 0 वाली वैल्यू चाहिए। इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ये वाला 0 है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पर ये 0 के इक्वल होगा। लेस देन कहां पर हो रहा है, लेस देन हो रहा है ये -2 से 7 में। तो इसमें आंसर क्या होगा, -2 से 7, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, जो -2 से लेके 7 में लेस देन इक्वल टू 0 साइन रखेगी, मतलब लेस देन आएगी, लेस देन इक्वल टू 0 आएगी। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है। सेकंड स्टेप में हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने, देन नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, देन साइन कन्वेंशन का यूज करना है। ये हमारे स्टेप है। हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x² - 14x + 15। अब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन मतलब इक्वलिटी वाला साइन आपको यूज नहीं करना, आप सिर्फ ग्रेटर देन वाले साइन को यूज करोगे। सो 3x² - 14x + 15। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसके फैक्टर डायरेक्ट हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, सो पहले सिंप्लीफाई करके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 45 और ऐड करने पर आना चाहिए -14। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं मेरे पास, 9x और 5x। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे x - 3 बनेगा, देन +5 -5 सॉरी, दिस इज x - 3। तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3x - 5 एंड x - 3, दीज आर द फैक्टर्स। कर लिए। फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, इस केस में मेरे पास आएगा 3, इस केस में आएगा मेरे पास 5/3। तो 3 और 5/3 को हमने डिनोट कर लिया हमने नंबर लाइन में प्लॉट। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे जाते हैं, वहां पर हम किसी एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे, देन हम उस पर चेक करेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू क्या किस तरह का बिहेव शो कर रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4, तो जैसे ही मैं इसमें 4 पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव आएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब 3 के बाद वाले इंटरवल पर ये जो इनइक्वालिटी है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी, देन माइनस देन प्लस। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर है। अब बाकी हम और मैंने जैसे बताया हम आगे देखेंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए था, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी। पॉजिटिव किस रेंज में आ रही है, एक तो इस वाले रेंज में और एक इस वाले रेंज में, यही मेरे दो सॉल्यूशन होंगे। तो कैसे लिखेंगे इसे, तो -∞ से 5/3। क्या 5/3 काउंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि 5/3 पे 0 वैल्यू आएगी, पर 0 हमारे काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारी ग्रेटर देन वाली इक्वलिटी वाली नहीं है। ठीक है, यूनियन कौन सा होगा, 3 से इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये वाली जो वैरायटी है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटी कैसे हम सॉल्व करेंगे वो आपकी क्लियर हो गई होगी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें देखें तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास, तो इसमें हम देखें सो x² - 4x + 1 ऐसा कुछ आ रहा है। सो कैसे करेंगे, सो देखो इसके हम डायरेक्ट फैक्टर फाइंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, हम फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। बट हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिससे हम फैक्टर फाइंड कर पाए। तो क्या तरीका है, इसको आप मानो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आप इसको डील कर लो। तो x² - 4x + 1 = 0 और यहाँ से इसके रूट फाइंड करो। सो रूट क्या आएंगे, 4 ± 16 - 4 / 2। सो इट विल बी इक्वल टू √12 / 2 और 2 ± √3।
मतलब एक रूट मेरे पास 2 + √3 आ गया, दूसरा आ गया 2 - √3, ये मेरे पास इसके रूट्स आ गए। क्लियर ये वाली बात। सो अगर ये रूट्स है तो रूट्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + √3 पुट करने पर ये इसको 0 बना देगा। तो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है उसमें, इसका मतलब क्या हुआ, x - 2 + √3 इसका एक फैक्टर होगा एंड x - 2 - √3 इसका दूसरा फैक्टर होगा। ये हमने पढ़ा था तो हमने ये बना लिया। तो मतलब हमें रूट पता लग गए और फैक्टर भी पता लग गए। तो इसका मतलब ये जो बेसिकली एक्सप्रेशन है इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फैक्टर आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो हमको प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पे छोटा वाला क्रिटिकल पॉइंट, देन हमारे पास बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट। इससे बड़ी जस्ट अगर कोई वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला इंटरवल बनेगा अगेन। तो आप देखोगे तो जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी, 2 - √3 से 2 + √3 के बीच में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने आपको बोला है वैसे वैसे आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, देन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, देन नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, देन साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। इस तरह से हमें बेसिकली वैल्यूज फाइंड करनी होती है। आई होप ये वाली वैरायटी आपको क्लियर होगी हो, क्योंकि इन सब का यूज होता है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो उन सब में इनका यूज होगा। तो आपको जैसे हमने देखे भी थे कुछ क्वेश्चंस, उनमें हमारे बेसिकली इन सारी वैरायटी का यूज हो रहा था। क्लियर ये वाली चीजें। चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से ये फैक्टर की फॉर्म में पहले से आ गया। तो हमने अभी तक देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी तो हमने उसे फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, बट जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक के लिए हो। अगर आपके पास क्यूबिक हो तो आप उसको भी फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, देन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, यहाँ पर आप देखोगे तो पहले से फैक्टर की फॉर्म में आपको गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास -4 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। सो ये क्या बन रहा है, -4, 2 और 6, ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्लियर ये वाली बात। देन अगेन सेम अप्रोच है, आपको राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे जाना और चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। तो देखो 8 पुट करो, तो 8 जैसे ही पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये सारे लीनियर फैक्टर है। देन हमको पता है कि साइन अगर लीनियर फैक्टर होते हैं, लीनियर फैक्टर मतलब ये सारे फैक्टर की पावर 1 है, देन हमें पता है कि सारे के सारे साइन अल्टरनेट आते हैं। बिल्कुल, अगर राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। स्टार्ट आपको राइट हैंड साइड से करना होता है। ठीक है, चलो क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन। मतलब हमारे पास तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है पॉजिटिव वाला, और इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो देखो x = 4 पर -4 पे हमें 0 मिल जाएगा, 2 पर मिल जाएगा, लेकिन 6 जैसे हम पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। बस 6 को तो काउंट करना ही नहीं है। मतलब हमने क्या देखा, अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो तो उसको तो काउंट करना ही नहीं है, तो ये तो हमें रिजेक्ट करना है बिल्कुल 6 वाला पोर्शन। तो क्या मिलेगा, सो -4 से 2, यहाँ पे ये दोनों काउंट करने, यूनियन 6 से इन्फिनिटी। 6 को काउंट नहीं करना, इसलिए हमने इसमें ओपन ब्रैकेट लगा लिया। तो इसमें सॉल्यूशन क्या हो गया, -4 से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी देन हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो आइडिया आपको क्लियर हो गई कैसे हम चीजों को डील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास एक इनइक्वालिटी आई है, ऊपर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अप्रोच क्या है, अप्रोच बहुत ज्यादा सिमिलर है जैसे हम हर बार करते हुए आ रहे हैं। सेम इसको फैक्टराइज करो। सबसे पहले हम ऊपर वाले पोर्शन को फैक्टराइज करते हैं, नीचे वाला तो बड़ा आसान है फैक्टराइज करना, x - 2 x - 1 हमें दिख ही रहा है। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर ले, तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करो, क्या मिलेगा, तो जैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 6 एंड ऐड करने पर आना चाहिए 5। तो बस ये इसके फैक्टर हो गए, दैट मीन्स 2x - 1 और x + 3 ये इसके फैक्टर हो गए। तो मेरे पास ओवरऑल जो बेसिकली ये बनेगा, क्या बन रहा है, इस तरह से ये बन रहा है जैसे हमने लिखा हुआ है। तो आपके सामने लिख देता हूं मैं एक बार इसे। तो दिस इज कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देन क्या होता है, नंबर लाइन प्लॉट करनी है और क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ½ इससे मिलेगा -3, इससे मिलेगा 2 और इससे मिलेगा 1। तो किस ऑर्डर में जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता तो -3, ½ 1 और 2। सबसे पहले फिर राइट हैंड साइड वाले पार्ट पर देखते हैं। राइट हैंड साइड वाले पार्ट पर 3 ले लो, जैसे आप इसमें 3 पुट करोगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। सारे के सारे लीनियर फैक्टर है, देन हमें पता है साइन सारे अल्टरनेट आएंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब एक तो ये वाला इंटरवल एक ये वाला इंटरवल। पर ध्यान ये रखना है कि हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं बनाए। तो डिनोमिनेटर में 0 किस पॉइंट पे बन रहा है, 2 और 1 पर। सो 2 और 1 पर क्रॉस लगा दिया, मतलब ये दो तो हमें काउंट करने ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, -3 से ½ यूनियन 1 to 2। 1 और 2 पर हमने ओपन ब्रैकेट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि 1 और 2 पर नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो 0 बन जाएगा, जिससे हमारी दिक्कत होगी। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कैसे हम इनइक्वालिटी बेसिकली यूज करते हैं, क्या हमारा आइडिया है, क्या हमारा तरीका है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें,
तो देखो आप ये वाला आपको रियल, अब आपको ये डिफरेंट वैरायटी है बेसिकली, आपको पता लगेगा इन सबसे कैसे आप अप्रोच लगाते हो, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखने की है। देखो 2x माइनस 3, अब देखो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आप x प्लस 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, बट द इशू इज कि आपको ये नहीं पता कि x प्लस 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। भाई ये आपको दिख वाली से पॉजिटिव रहा हो, लेकिन x की वैल्यू एक वेरिएबल है, बेसिकली वो कुछ भी हो सकती है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि x प्लस 4 पॉजिटिव होगा नेगेटिव, क्योंकि अगर x प्लस 4 पॉजिटिव हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट x प्लस 4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो कैसे करते हैं हम इसमें, तो बेसिकली हम इसको प्रॉपर सारे डेटा को हम एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, देन हम क्या करेंगे, देन हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 12 लेस देन 0, सो दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 9 डिवाइड बाई x प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -9/5 और एक -4, सो -9/5 ये हमारे पास -4 और -9/5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो इस तरह से ये मेरे पास बनेगा। देन हम क्या करते हैं, -9/5 के बाद कोई एक पॉइंट ले लो, तो मैं 0 ले लूँ, तो जैसे मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए नेगेटिव वाला, तो सॉल्यूशन क्या होगा -4 से -9/5। और देखो यहाँ पे इक्वलिटी वाला साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा उसमें ये दोनों ओपन ब्रैकेट आएंगे, ओपन ब्रैकेट मतलब -4 दैट इज -9/5, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो इसमें हमें गलती क्या नहीं करनी थी, हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि x प्लस 4 नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा ध्यान से इन इनइक्वालिटी को देखें, सो आप इसके फैक्टर भी नहीं कर पा रहे, तो फैक्टर नहीं कर पा रहे तो हमने बताया था कि हम एक रूट निकाल लेते देन फैक्टर कर लेंगे, पर जैसे आप इसका डी चेक करोगे, डी चेक करो मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो जैसे आप इसका डी चेक किया तो ये बनेगा 36 माइनस 78 विच इज लेस देन 0, डी लेस देन 0 हो गया। सिमिलर वे में इसको देखो, तो इसको मैं देखूंगा तो बनेगा 49 माइनस 55 इंटू 4, तो दैट इज 210, तो हमें समझ में आ रहा है ये भी लेस देन 0 है, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 इसका मतलब इसके कोई रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, मतलब फैक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, हम रियल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी फैक्टर की बात नहीं कर रहे। सो क्या हमने कुछ पढ़ा था क्या थोड़े दिन पहले क्वाड्रेटिक में कि अगर x² प्लस bx प्लस c पॉजिटिव हो एंड a पॉजिटिव एंड d लेस देन 0 हो, सो बेसिकली ये कंडीशन कब ट्रू होती है, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्या, यहाँ पे d लेस देन 0 है और a भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव होगा, मतलब इससे मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पूरे के पूरे रियल नंबर में कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कोई ऐसा पार्टीशन ही नहीं है कि पूरा का पूरा रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई। क्या सेम अप्रोच में इधर बोल सकता हूं, इधर भी d लेस देन 0 है और a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका सॉरी d लेस देन 0 और a की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको माइनस लिखो ना, -x², तो d लेस देन 0 और a की वैल्यू नेगेटिव है, 1 मिनट, आई थिंक द इक्वेशन इज x² माइनस प्लस 7x माइनस 55 लेस देन, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। सो आप इस केस में देखोगे तो a लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो हमने पढ़ लिए थे पहले, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इनको हम प्रॉपर वे में एक बार लिख भी लेते हैं। तो हमने एक बार वापिस लिख दिया है कि अगर a पॉजिटिव हो एंड d लेस देन 0 देन fx ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज, मतलब fx ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। सिमिलर वे में अगर a लेस देन 0 d लेस देन 0 हो एंड फंक्शन भी नेगेटिव हो, देन आप बोलोगे कि ये जो कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू होगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी इनका यूज हम डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन देखो, तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो बेसिकली इसमें क्या बन रहा है, तो इसको तो हम प्रॉपर सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। तो इसमें फैक्टर हो पा रहे हैं क्या, ऊपर देखो, सो ऊपर हमारे पास फैक्टर होंगे 5 और 3 और नीचे 9 और 2, तो इसमें देखो कैसे होगा ये, तो ये बनेगा x प्लस 5 एंड x माइनस 3, ऊपर जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे, और नीचे फैक्टर होगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 और x माइनस 9, नीचे फैक्टर हो जाएंगे।
नंबर लाइन प्लॉट करो, -5, -2, 3 एंड 9, देन अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो नेगेटिव वाले पार्ट की बात करिए तो नेगेटिव किस पे होगा, -5/2 से -2 एंड 3 to 9। द कंडीशन इज कि इन दोनों को जीरो वाली को बात की नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वाली बात की है, तो -5 तो लेस देन, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, -5 से -2 एंड 3 से 9। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो हमने अभी ट्राई किया था, सो उसी में बेस क्वेश्चन है। चलो सो अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, चलो हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन, हम ये और आगे देखेंगे फिर और अच्छे से क्लियरिटी होगी। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हमारे पास, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि मुझे जनरलाइजेशन पढ़ना है, कि अगर आपके पास लीनियर फैक्टर्स ना मिले देन आप क्या करोगे। लीनियर फैक्टर दे तो हमारे पास बड़ी आसान तरीका है, एक पॉइंट निकालेंगे, एक पार्ट पे हम चेक करेंगे, बाकी सारे अल्टरनेटिव हो जाते हैं, प्लस माइनस। बट इन द केस ऑफ नॉट लीनियर फैक्टर, इफ यू गेट हायर पावर या हायर डिग्री ऑफ लीनियर फैक्टर देन आप क्या करोगे। तो उसमें अप्रोच क्या है, देखो अप्रोच देख लो, इससे हम बेबी कर्व मेथड बोलते हैं। तो ये बेसिकली जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन क्या होता है कि आप सारा का सारा डेटा LHS में लेके आओगे, देन RHS को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। बेसिकली पूरा का पूरा डेटा जो भी है आपके पास उसको आप एक तरफ ले आओ और उसको आप फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज कर लिया आपने जितने भी लिए, अब लीनियर फैक्टर की पावर आएगी कुछ ना कुछ, फैक्टराइज करने की कोशिश करो जितनी भी हो जाए। देन हम क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हुए आए। स्टेप बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, बट अप्रोच की क्या चेंज होगा वो हम देखने वाले हैं बस। तो यहां तक जो हमारे पास स्टेप नंबर 4 तक, देन हमारे पास सारी चीजें सेम है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास साइन कन्वेंशन का रूल लगाना होता है। पता इशू ये साइन कैसे लगाएंगे, तो साइन कैसे लगाएंगे वो देख लो। सो अगर आपके पास पावर जो है फैक्टर्स की वो इवन है, तो पावर क्या है, इवन है, तब क्या करोगे, साइन जो राइट हैंड साइड में था वही आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। बट इन द केस ऑफ ऑड पावर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू इसे डिस्कस करता हूं। तो मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसे फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 3x² माइनस 9x प्लस 2 माइनस 6। सो दिस इज इक्वल टू 3x x माइनस 3। सो हम बेसिकली पहले फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट फैक्टर नहीं दिख रहे थे तो हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 3 एंड 3x प्लस 2। सिमिलर वे में अगर मैं इधर बात करता हूं, सो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे होंगे। सो हम अभी एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे पहले जिसमें कॉमन फैक्टर, जब इस क्वेश्चन पे आएंगे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें पहले से ही हमारे पास फैक्टर्स की फॉर्म में सारी की सारी वैरायटी लिखी हुई है। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन को एक बार वापस देखेंगे, पहले हम हमारा बेबी का मेथड क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि भाई इस तरह की पावर आ गई, देन हम क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास फैक्टर्स उनको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, करो प्लॉट। तो 0 सबसे पहले -2 -8 -2 -1 देन 0 देन 2 देन हाफ देन 2 एंड 3। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हमने सारे के सारे यहाँ पर पुट कर लिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पर जाएंगे। तो राइट हैंड साइड वाले पोर्शन जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 से ज़्यादा पुट करूंगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस पार्ट इज पॉजिटिव। तो 3 के राइट हैंड साइड में जो भी है वो सब कुछ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर ये वाली बात। देन हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे देखो पावर्स डिफरेंट है, ये लीनियर फैक्टर की पावर डिफरेंट आ रही है। सो हम चेक करेंगे कि भाई x जिसका फैक्टर x 3 से रिलेटेड है, तो 3 से मतलब ये वाला, तो x माइनस 3 से, अगर यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट है मतलब x माइनस 3 फैक्टर होगा। तो ये x माइनस 3 की पावर इवन है, ऑड है। तो आप देखोगे कि पावर यहाँ पे 75 है, दैट इज ऑड। तो अगर पावर ऑड होती है तो ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो चेंज हो गया। फिर हम जाएंगे 2 किससे आया, 2 आया मेरे पास इस वाले पॉइंट। तो यहाँ पर पावर इवन है, तो पावर इवन है मतलब साइन एज इट इज रहेगा जैसा राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आप नेगेटिव भी लिखोगे, पॉजिटिव नहीं लिखोगे। इट डिपेंड ऑन पावर। अगर पावर इवन है देन साइन सेम, अगर पावर ऑड है देन साइन चेंज, इंटरचेंज, साइन चेंज हो जाएंगे। हाफ देखो, हाफ की पावर क्या है, हाफ की पावर ऑड, दैट मीन्स ये वाला साइन चेंज हो गया नाउ। देन 0 देखो, 0 की पावर आपके पास इवन है तो ये भी प्लस रहेगा। देन -1 की पावर ऑड है मतलब ये माइनस हो गया। देन -2 मेरे पास आया, इससे ये भी ऑड है मतलब ये साइन चेंज होगा। देन -8 यहाँ से आया मतलब साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज की साइन चेंज, एज इट इज साइन रहेगा। क्लियर ये वाली बात। चलो,
तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है, और एक ये वाला पार्ट है। द कंडीशन इज कि इक्वल टू जीरो वाली बात की है, बट ध्यान ही रखेंगे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है, एक तो x इक्वल टू जीरो पर, तो इसकी तरफ क्रॉस लगा दो, 3 पर एंड -2 पर। तो ये वाले पॉइंट हमें काउंटिंग कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं। सो माइनस इन्फिनिटी से -2, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। तो 2 पे हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें -2 पर हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, क्योंकि -2 अगर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो जाएगा। यूनियन देन -1 से हाफ, तो -1 से हाफ, देन 3 से इन्फिनिटी। 3 पे भी ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, रीजन क्या है, क्योंकि 3 भी डिनोमिनेटर में आया है और उसको हम काउंट नहीं करेंगे। सो आई होप ये समझ में आ गया कैसे हम लीनियर फैक्टर में अल्टरनेट बोलते थे, क्योंकि लीनियर फैक्टर हमारे पास ऑड पावर हो गई तो बेसिकली साइन अल्टरनेट आएंगे, चेंज होते रहेंगे हर बार, बट पावर इवन वाले केस में चीजें बदल जाती हैं। तो आई होप ये वाली वैरायटी आपको क्लियर हो गई होगी। तो सिमिलर वे में हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखें तो बेसिकली यहां से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 4 -6 -9, 4 पुट करेंगे, 4 से बड़ा 5, तो जैसे आप 5 पुट करोगे तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अल्टीमेट मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव मिलेगा, मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव। 4 की पावर क्या है, 4 की पावर है ऑड, मतलब ये बनेगा पॉजिटिव, फिर साइन चेंज हो गया। -6 की पावर ऑड, दैट इज ये नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव वाला ये वाला भी नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि 9 ये इससे आया x+9 से, और इसकी पावर इवन है, मतलब साइन चेंज। क्या बनेगा, -6 से 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, -6 से 4। सो आई होप ये वाली वैरायटी आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम हमारा जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें आपने फैक्टर बना लिए, ये वाला फैक्टर, इसके फैक्टर होंगे x-1 और x-4, ठीक है। चलो नंबर लाइन प्लॉट करो, तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा -2/3, एक मिलेगा 1, एक मिलेगा 2, एक मिलेगा 3 और एक मिलेगा 4। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हमारे पास वैल्यू मिलेगी। लेस देन 0 की बात करी तो केवल ये दो इंटरवल आपको ध्यान रखने हैं, -2/3 से 1 एंड यूनियन 3 से 4। अब आपसे पूछा है कि इंटीजर सॉल्यूशन, देखो -2/3 से 1 के बीच में केवल एक इंटीजर आता है, दैट इज 0। आप 1 को काउंट कर नहीं सकते तो नहीं तो 1 भी हमारे पास सॉल्यूशन होता, तो यहाँ पर तो केवल एक ही सॉल्यूशन आया, दैट इज 0, दैट विल बी 1। और 3 से 4 के बीच में एक भी हमारे पास कोई इंटीजर नहीं होता, मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज x = 0। सो ये इंटरेस्टिंग था। देखो 3 से 4 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं है, क्यों नहीं है इंटीजर, क्योंकि 3 और 4 को हम काउंट नहीं कर सकते, तो 3 और 4 के बीच में तो सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यूज आएगी। सो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें हमारे पास आंसर होगा 1। क्लियर है वाली बात। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेबी का मेथड समझ में आ गया होगा। सो एक हम ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर हाउ मेनी इंटीजर n विल द इनइक्वालिटी n-, ये कैट 2017 में आया था, तो ये इनइक्वालिटी गिवन है और आपको इंटीजर्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। सो n² - 15n + 50 -3n + 6, तो मैंने प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लिया। सो यहाँ से मेरे पास बनेगा इस तरह से, तो इसको जैसे ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा n-14 और n-4। सो 4 और 14 देन प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 वाले बात की है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो 4 से लेके 14 तक आएंगे। तो 4 से लेके 14 और ये दोनों भी काउंट करना है, तो 4 से लेके 14 तक के जितने भी इंटीजर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो कितने होते हैं बताओ, तो देखो 4, 3, 2, 1 और 0, सॉरी 4 से बड़े लेने हैं, हमने गलती कर दी। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 4, 4, 8 और 3, 11। तो 11 मेरे पास इस केस में सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन करना था। तो आपको बेसिकली सबसे पहले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन आपको ये काउंट करने थे कि उस इनइक्वालिटी में कितने इंटीजर्स होंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें क्या था, इसमें 4 और 14 भी काउंट करना था, तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने आ गए, 11 सॉल्यूशन आ गए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें क्या बोल रहा है, a and b आर द इंटीजर सच दैट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि 2x² - ax + 2 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, एंड अगर a पॉजिटिव हो दैट मीन्स जो d की वैल्यू होती है वो 0 लेस देन 0 होती है। तो d क्या होगा इस केस में, तो d लेस देन 0, इसका मतलब a² - 8 लेस देन 0, पहली कंडीशन। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा a + 2√2 और a - 2√2, इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा।
हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, सो ये मेरे पास बनेगा -2√2 और +2√2। तो प्लस माइनस प्लस, तो वैल्यू जो होगी बेसिकली, जो ए जो होगा वो बेसिकली बिलोंग करेगा -2√2 से +2√2 के बीच में। क्लियर ये वाली बात? चलो अब हमसे इंटीजर सॉल्यूशन की बात किया, तो अगर ए इंटीजर है, सो इंटीजर, अब देखो आपसे लास्ट में वैल्यू क्या पूछा, हम बाद में देखेंगे, पहले हमने क्या निकाला, ए की वैल्यू निकाल ली। सिमिलर वे में क्या मैं इस वाले पोजीशन की वैल्यू निकाल सकता हूं? कैसे निकालेंगे? देखो अगेन ए पॉजिटिव है एंड लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस कौन सा होता है? जब डी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यही बताया था मैंने पहले भी, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 वाला साइन कब होगा? सो इक्वल टू 0, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि पॉजिटिव है और इक्वल टू 0 तो केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, जब डी लेस देन 0 हो। चलो तो इसमें सॉल्यूशन क्या मिलेंगे? तो इसमें मेरे पास बनेगा ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारी चीजें डिस्कस की है, तो आपको वहां से मिल गई होगी सारी। सो अगेन बी स्क्वायर माइनस 32 लेस देन 0, सो इस केस में मेरे पास बनेगा b + 4√2 एंड b - 4√2। सो अल्टीमेट कितना हो गया हमारे पास? -4√2 एंड +4√2। सो इसमें मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा b का, तो b बेसिकली बिलोंग करेगा -4√2 एंड +4√2 के बीच में। ठीक है, क्लियर है वाली बात? चल सो -4√2, तो -4√2 मतलब हो गया -4 × 1.4 दैट इज -5.6। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो होगी -5.6 और ये होगी 5.6। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं इधर जाऊं तो ये हो गया 2 × 1.4, सो ये बेसिकली 2.8, तो -2.8 और 2.8 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, हमसे क्या पूछा? 2a - 6b की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो 2a - 6b की अगर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, सो a की वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और b की वैल्यू को मिनिमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि b वाला पार्ट नेगेटिव में, तो अगर मुझे पूरी की पूरी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो इसका मतलब a वाला पार्ट मिनिमाइज और b वाला पार्ट मैक्सिमाइज। सो a वाला पार्ट मैक्सिमाइज, मैक्सिमम इंटीजर, अब देखो a और b इंटीजर है, तो a की वैल्यू -2.8 से 2.8 के बीच में लाई करती है, मतलब a का जो मैक्सिमम इंटीजर पॉसिबल है वो है 2। क्या पॉसिबल है? केवल 2 से ऊपर नहीं हो सकता। बट इन द केस ऑफ बी में हमें निकालना है सबसे छोटा नंबर, सो -5.6 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है? तो -5.6, तो -5.6 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है, तो जो भी हमें इंटीजर लेना होगा वो इससे जस्ट बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे छोटी हम वैल्यू ले नहीं सकते, तो वो कौन सा होगा? -5। तो इसमें क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा -5, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा? सो ये बन गया 4 + 30 दैट इज 34 मेरा इसमें आंसर हो जाएगा। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कैट 2018 में आया था। इसमें आपको पास जो अभी हमने आइडिया सीखा था वो हमने यूज किया है, देन यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी खासी इनइक्वालिटी डिस्कस की है। सो हमने आज की क्लास में इनइक्वालिटी वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। इनइक्वालिटी में बेसिकली हमें क्या क्या करना होता है, तो हमने कैसे कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है, क्या क्या अप्रोच है, वो सारी डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलर डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस में क्या क्या प्रॉपर्टी है और किस वैरायटी क्वेश्चन उसमें आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं बाद में।